है कि जो पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर है जी, उसने गाड़ियां बनाने बनाने कंपनियां। वाले गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हाँ, ये 2-3 जो भी हैं। 2-3 नहीं है पाकिस्तान में इस टाइम 13 मैन्युफैक्चरर्स हैं सर, माशाल्लाह। 13 हैं। लेकिन वो कह ये रहे हैं, उन्होंने आज बड़े खुले अल्फाज में सेनेट के एक पैनल की मीटिंग के दौरान कहा है अच्छा। कि अगर हुकूमत ने आईएमएफ के दबाव पर अगले साल से जो यूज्ड गाड़ियां हैं उन्हें लाने की इजाज़त दी तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद करेंगे और इंपोर्ट करेंगे गाड़ियां और उनको रीफर्बिश करके पाकिस्तान में बेचनी शुरू कर देंगे। मैं एक बात करना चाहता हूं, उसके बाद आप अपनी बात कीजिएगा। मेहरबानी करें, आप एक साल का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप कल से बंद कर दें, कल से बंद करें ये। अच्छा, रात से करते हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं। उसकी वजह ये है कि आज तकरीबन पिछले 40-45 सालों में इस सेक्टर ने भी जितना पाकिस्तान के लोगों का खून निचोड़ा है, मैं समझता हूं कम ही वो सेक्टर्स होंगे। एक बात मैं और इस पे कर दूं, आपको पता है आप नई गाड़ी खरीदें सबसे पहले आप क्या करते हैं उसका पता है आपको? क्या करते हैं? टायर चेंज करवाते हैं। टायर चेंज। क्यों? उसकी वजह ये है कि इनके टायर कहते हैं जी हम तो पता नहीं बाकमाल लोग हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, 60% जो है वो हुकूमत जो है वो टैक्सों की मद में ले लेती है। लेकिन यार ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये आम आदमी से जाके किसी टाइम इन मैन्युफैक्चरर्स को चाहिए कि पाकिस्तान में जाके किसी रोड पे खड़े होकर आम आदमी से पूछ ले, अगर उसके पास चॉइस हो तो वो आपकी गाड़ी को बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। खैर इतनी भी नहीं बुरी हालत जितनी आप पेश करें। मसला है कीमतों का। असल में कीमतों का, क्वालिटी दोनों का इशू है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है और कीमतें बहुत ज़्यादा हैं।